हिटलर के बदनाम ज़माना प्रोपेगेंडिस्ट जोसेफ गोबल्स ने कहा था कि इट वुड नॉट बी इम्पॉसिबल टू प्रूव विद सफिशिएंट रेपुटेशन एंड ए साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल कंसर्न्ड दैट ए स्क्वायर इज़ इन फैक्ट ए सर्कल। कि अगर आपको अपने लोगों की साइकी का पता है, आपको उनकी नफ्सियाती अंडरस्टैंडिंग है, तो आप मुतअद्दिद बार चीज़ें रिपीट करते रहें तो ये नामुमकिन नहीं है कि आप उनको यकीन दिला दें कि जो एक स्क्वायर होता है असल में वो एक सर्कल होता है। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और रेपुटेशन होनी चाहिए। ये है पावर ऑफ रेपुटेशन। अली सेठी साहब की शादी की खबरें सोशल मीडिया पे आईं और उसके बाद एक तरदीद आई कि 24 घंटे के बाद कहीं शादी नहीं हुई है। एक बहुत हू हा मची पूरे मुल्क में, शादी हुई नहीं हुई आई डोंट रियली केयर। जिसने शादी करनी है ऐसे लोगों का, मैं अली सेठी साहब की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि उनके बिलीफ्स क्या हैं, लेकिन जिसने शादी करनी है ऐसी, उसको उसके लिए इस्लाम मैटर नहीं करता, वो कर लेगा। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक टू यू इज़ कि इन लोगों ने असल गेम क्या खेली है और वी हैव टू अंडरस्टैंड। जितनी भी टेक्निक्स हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपने किसी कंट्रोवर्शियल आइडिया को सोसाइटी के अंदर क्रिएट करना हो, उसको इंट्रोड्यूस करना हो, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसके अराउंड एक डिबेट क्रिएट करना शुरू कर दें। क्योंकि जब डिबेट होगी, दो लोग उसके हक में बात करेंगे, दो लोग उसके खिलाफ बात करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता एक सिलसिला चल निकलेगा। ये जो गोबल्स वाला काम जो कर रहे हैं, हिटलर का जो आइडिया है कि आप सफिशेंटली, यानी कि उसके प्रोपेगेंडिस्ट का कि आप सफिशेंटली चीज़ों को आप रिपीट करें, तो असल में ये उस रेपिटेशन के प्रोसेस का एक हिस्सा था। अब हो क्या रहा है? एक तरफ ये हो रहा है कि हमारे मीडिया में फिल्में ऐसी बनना शुरू हो गई हैं जिसमें हम जिन्स प्रस्ती को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हमारे ड्रामे ऐसे बनना शुरू हो गए हैं जिसमें ट्रांसजेंडर की एक टर्म जिसके पीछे छुप के ये हम जिन्स प्रस्ती को ये पाकिस्तान में आम करना चाहते हैं, वो भी स्टार्ट हो गई है। इक्का दुक्का ये फायर हमारे किताबों में भी कर चुके हैं, बाद में कुछ रिट्रैक्शंस हुई कुछ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो ड्रॉप है, वो पानी है, वो आता रहे। उसके बाद इन्होंने हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी टेक ओवर करने की कोशिश की, वहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह कराए। फिर ये स्क्रैप फेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें इन्होंने की, जिसको मैं कहता हूँ कि टेस्ट मिसाइल हैं, थोड़े थोड़े ये फायर करते रहते हैं। एंड इवेंचुअली इसमें इन लोगों ने ये किरदार इस तरह के क्रिएट किए, प्लांट किए कि जो पाकिस्तान में आके मौसीकी और पता नहीं क्या कि इनको आइकॉन्स बना के उनसे फिर एक फायर करा दिया। यानी कि ये वो मल्टीपल लेयर्स हैं जिनके ज़रिए उस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन में आप देखें, वहाँ भी ट्रांसजेंडर्स के अलग से सेक्शंस बनना शुरू हुए। उसके बाद हमारी को 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो यूनिवर्सिटीज़ जो सिर्फ ख़वातीन की हैं उसमें भी इनको दाखिला दिया जा रहा है। अब दाखिला वो नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, हम भरपूर उस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका आइडिया ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी इनकर्जन्स को जारी रखें एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्योंकि ये जो उन्होंने काम किया ना, ये हमें भी सूट करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिबेट हो। हम नहीं चाहते कि मुल्क में फैशिज्म हो, जिस तरह से पहले पाकिस्तानियों की मर्ज़ी के खिलाफ इन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट पास कर दिया, पाकिस्तानियों की मर्ज़ी के खिलाफ और कैसे शराब वाला कानून वो पास किया हुआ है। अभी ये जो इन्होंने एक पास किया है, क्या कहते हैं, अक़लीती कमीशन या काउंसिल, अपना काउंसिल वाला, ये सारे के सारे हैं वो जो हमारी मर्ज़ी के खिलाफ कानून है। तो हम फैशिज्म नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नेशनल डायलॉग क्रिएट हो। ये आपको सूट करता है कि आप इस पर डिबेट ओपन करें नेशनल लेवल पे, हमें भी सूट करता है, आइए हम बात करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे तो फिर हमने मैयार तय करना होगा कि आखिरकार बात होगी क्या, हमारी कुरान और हदीस पे होगी। क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं, अपने साथ आपने अली और हैदर और उस्मान और इस तरह के नाम रखे हुए हैं, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर नाम बता रहा हूँ, किसी को कॉल आउट नहीं कर रहा, तो अगर वो रखे हुए हैं तो फिर हमारे दरमियान जो मयार है वो कुरान और हदीस ही होगा। अगर आप ये कहते हैं कि कुरान और हदीस आपके लिए मयार नहीं है, आप इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम आपसे कहेंगे कि हमारे बच्चों को मिसलीड करना छोड़ें। फिर जो लॉ ऑफ द लैंड है, फिर उस पर बात होगी। आप उसमें फिर जिस मर्जी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर जो लॉ ऑफ द लैंड है उस पर अमल करना ज़रूरी होगा। लेकिन जो सारी डिबेट क्रिएट हुई है, मैं इसमें जो हमारे लिबरल्स हैं, मैं उनकी अकल वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से आर्गूमेंट्स क्या दिए हैं। 2 people found love, तो किसी को क्या तकलीफ़ है, 2 लोग कर रहे हैं, यानी कि वो इंडिविजुअलिज्म की वो सारी की सारी बातें जो वेस्ट में चलती हैं, और ये कहते हैं कि नहीं, हमें ये ना कहा करें कि हम वेस्टिस्ट हैं, हम तो बुल्ले शाह से पता नहीं इंस्पायर्ड है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नाउ प्रॉब्लम विद दीज आर्गूमेंट्स इज़ कि आप ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर लिटरली स्पीकिंग एनार्की होनी चाहिए। एनार्की, लॉलेसनेस, कि जिस आदमी की जो मर्ज़ी है वो करे, कि कानून नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाई डू यू थिंक कि कानून नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना कि जो आदमी की मर्ज़ी है, वह आदमी की मर्ज़ी है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। फिर तो ड्रग्स में चला जाए वो भी ठीक है, इंसेस्ट प्रैक्टिस करे वो भी ठीक है, फिर तो एनीथिंग गोज़। 2 लोग खुदकुशी का पैक्ट आपस में बना लें कि हम दोनों इकट्ठे खुदकुशी करेंगे, श्योर, जस्ट लेट पीपल डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। लेकिन इससे माशरा बिगड़ता है, इससे गवर्नेंस ख़त्म होती है।
इससे जो रियासत का और शहरी का आपस में बाहमी ताल्लुक़ है वो सारे का सारा डिसमेंटल हो जाता है। और दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, असूली तौर पे पाकिस्तानी, हम जैसे मलंग पाकिस्तानी रवायत पसंद लोग जो समझते हैं कि इस मुल्क में शरीयत का नफाज होना चाहिए, वो और जो हमारा ये इम्पोर्टेड अकल वाले लिबरल्स हैं, हम में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है असूली तौर पे। हम और वो समझते हैं कि स्टेट के पास ये प्रोगेटिव होना चाहिए कि वो लेजिस्लेट करे क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं हो सकती, और उस लेजिस्लेशन में लोगों की विल रिफ्लेक्ट हो। हम दोनों ही ये समझते हैं। द डिफरेंस इज़ कि वो समझते हैं कि अगर इसमें इस्लाम, अगर इसमें मशरकियत आ जाती है तो वो गलत है। असूल अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उसकी डिटेल में पे हमें एतराज़ है। और वही चीज़ अगर वेस्ट में प्रैक्टिस हो रही है और उसको हम यहाँ पे लेके आ जाएं तो फिर वो बिल्कुल ठीक है। इवन अगर कानून के ख़िलाफ़ लेके आ जाए फिर भी ठीक है। तो उनके लिए पाकिस्तानी कानून मैटर करता है इन दी लाइट ऑफ वेस्टर्न नॉर्म्स, कि वेस्ट में जो चीज़ जायज़ है अगर पाकिस्तानी कानून उसके अकॉर्ड करता है तो फिर वो चीज़ जायज़ होनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर पाकिस्तानी कानून ड्रकोनियन है, यहाँ के लोग जाहिल हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और इस्लाम शरीयत सारी रिग्रेसिव है। मतलब ये इनकी अकल का लेवल है कि एहसास कमतरी में ये सेल्फ हेट्रेड में इस तरफ इतने ज़्यादा आगे जा चुके हैं कि ये अपने मुल्क की लेजिस्लेशन को जज करते हैं इन द लाइट ऑफ वेस्टर्न नॉर्म्स। श्योर दैट्स योर राइट, यू कैन डू दैट, बट प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ रैशनलिस्ट। डोंट डू दैट। आप में अगर ओरिजिनल ओपिनियन ही नहीं है आपकी, अगर आपके पास एक ओरिजिनल राय नहीं है, आपका मौक़िफ़ ही आपका अपना नहीं है, तो हमें रिग्रेसिव ना कहें, बिकॉज इट्स योर प्रॉब्लम। ये आप लोगों का मसला है कि आप लोग इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं सिस्टम से, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप लोगों ने अपनी अक्ल को कंसीड कर दिया। खैर एनीवे, बहुत लंबी बात होगी। मैं सिर्फ इस पर ये रखना चाहता हूँ कि शादी नहीं हुई लेकिन इन लोगों ने अपना मकसद हासिल कर लिया है कि डिबेट इन्होंने क्रिएट की है। बट गेस व्हाट, हमें भी ये सूट करता है। सो लेट्स हैव अ डिबेट, एंड बाय डिबेट आई डोंट मीन कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेज जिस पे दो लोग खड़े हुए हों, वो तो इन लोगों ने करनी नहीं है, वो तो बड़ी पक्की बात है। बाय डिबेट आई मीन अ नेशनल डिस्कोर्स, कि आपकी तरफ से भी आर्गूमेंट्स आए, हमारी तरफ से भी आए। दो कामों में से आपको एक करना होगा, या आप लोगों को इस्लाम को मेयार मान के अपने नामों का हया करते हुए जो इस्लामी हैं, आप लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी प्रैक्टिसेस को जज करना होगा, एंड वी विल डू दैट। या आप लोगों को मानना पड़ेगा कि आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, आप सिर्फ नामों के पीछे छुप रहे हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता फिर आप कहें कि कुरान हमें यहाँ से अच्छा लगता है, यहाँ से अच्छा नहीं लगता, हदीस यहाँ से अच्छी लगती है, यहाँ से नहीं अच्छी लगती। गेट द हेक आउट ऑफ द सिस्टम। हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, अपने सिस्टम ज़रा अदा कर लें, लेकिन मुल्क के कानून पर आप लोगों को अमल करना पड़ेगा। हमारे इस्लामी नाम इस्तेमाल करके, रमज़ान में आके नातें पढ़ के, मुहर्रम में आके सर पे दुपट्टा करके हमें बेवकूफ़ ना बनाएं। ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से इतनी ज़िंदगी में अपनी मुश्किलें देखी, ना उनके अहले बैत ने देखी, ना उनके सहाबा ने देखी। इसलिए नहीं कि आप लोग उनके नामों के पीछे छुप के, उनके नामों पे अपने नाम रख के हर तरह की हरामकारी, लवातत एंड एवरीथिंग एल्स आप जस्टिफाई करना शुरू कर दें। ये नहीं हो सकता। तशद्दुद नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, कुछ और ऐसी गलत बात नहीं होगी, लेकिन डायलॉग के लिए आपको फिर अब आना पड़ेगा। यू हैव नो फर्दर चॉइस इन दैट।